अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों की तरफ से पूछे गए एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा और वो ये सवाल ये है कि जब वायरस इंसान के अंदर जाता है तो कितने दिन के बाद अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पे अगर मैं कोई इंग्लिश टाइटल के साथ वीडियो लगाता हूं तो वो डॉक्टर्स के लिए है और वो एक टेक्निकल वीडियो है जिसकी आम लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को क्लिक करके अपना टाइम और अपने एमबीज़ ज़ाया मत करें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उर्दू में लगाऊं। तो चलें वापस चलते हैं उस सवाल की तरफ। होता है ऐसे है कि अभी तक की जो तहकीक हुई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि तकरीबन 50% वो लोग जिनके अंदर ये वायरस दाखिल हो चुका होता है, यानी हर 100 में से 50, उनमें ये अलामात 5वें दिन जाके ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। यानी जिस दिन वायरस दाखिल हुआ सांस के रास्ते से, उसके 5 दिन के बाद, और तकरीबन सब के सब मरीज़ों में जिनके अंदर ये वायरस दाखिल हुआ होता है, 100 के 100 मरीज़ों में 12वें दिन तक जाके ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये अलामात हल्की हो सकती हैं, दरमियाने दर्जे की हो सकती हैं, शदीद हो सकती हैं और शदीद तरीन हो सकती हैं। तकरीबन 80% लोगों में ये अलामात हल्की होती हैं। हल्की अलामात में कौन कौन सी आती हैं? इसमें बुखार है, इसमें खुश्क खांसी है, इसमें जिस्म में थकावट है, और इसके अलावा कम लोगों में नाक का बंद होना, नाक का बहना, गले का ख़राब होना, और इसके अलावा जिस्म में दर्द होना, और बहुत ही कम लोगों में डायरिया या लूज़ मोशन होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोगों में ये अलामात आएँ। मिसाल के तौर पे ये शख्स जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है कार्ल गोल्डमैन। ये एक अमरीकी है और कैलिफोर्निया की रियासत से इसका ताल्लुक़ है। इसकी उम्र है 67 या 67 साल। ये अपनी बेगम जेरी के साथ एक बहरी बेड़े पे एक बहरी सफ़र पे रवाना हुआ। उसके बाद ये सफ़र, इनका बहरी बेड़ा सफ़र कर रहा था चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। हांगकांग के करीब जब ये पहुँचे तो इनके जहाज़ में फरवरी के शुरू में बहुत सारे लोग ऐसे दाखिल हुए जो कि जिनका ताल्लुक़ चाइना से था। और 5 दिन के बाद इन्होंने नोट किया कि एक रात जब ये सोए हैं और जब रात को सोए हैं तो इनको कुछ नहीं था, लेकिन 5वें दिन की ये बात है कि इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ। इन्होंने जब वो चेक किया तो वो 103 था। उस बहरी बेड़े पे 3711 लोग थे और उनमें से 715 को ये कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया और इन्फेक्शन हुई। और उन तकरीबन सब में जो सबसे बड़ी अलामत थी वो अचानक बुखार का होना और खुश्क खांसी थी। एक वक्त में बुखार नहीं होता था, लेकिन किसी भी वक्त जाके अचानक 102, 103 बुखार होता था। वो 8 घंटे रहता था और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। वहाँ पे डॉक्टर्स ने इनको एंटीबायोटिक नहीं दी, वहाँ पे सिर्फ इनको पैनाडोल दी गई है। वहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दिए गए हैं, वहाँ पे पानी दिया गया है, मशरूबात दिए गए हैं। ये जो आप तस्वीर में मशरूब देख रहे हैं, ये एक स्पोर्ट्स ड्रिंक है, ये एनर्जी ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा इनको ये दिया गया है। और इसके अलावा इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट किया है। इनमें से तकरीबन अक्सर लोग ठीक हो गए हैं। तो ये मिसाल देने का बताने का मकसद ये है कि किसी में भी सारी अलामात इकट्ठी नहीं आएंगी, बल्कि हो सकता है किसी में बुखार हो। बुखार तकरीबन सब लोगों में होता है, और साथ खुश्क खांसी हो सकती है, और इसके अलावा जिस्म में थकावट हो सकती है। तो बाद में फिर ये शख्स ठीक हो गए, इनके पीसीआर तीनों नेगेटिव आ गए और अभी भी इनको हल्की सी खुश्क खांसी रहती है। अच्छा, हल्के अलामात के अलावा अगला दर्जा है दरमियाने या मॉडरेट का, जिसमें कि ना सिर्फ एक अलामात होती हैं, बल्कि हो सकता है कि जब ये, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन सब लोगों में 12वें दिन जाके या दूसरे हफ्ते के इख्तिताम पे अलामात आना शुरू हो जाती हैं, तो उससे अगला हफ्ता या अगले 10 दिन बहुत अहम होते हैं, क्योंकि उनमें ये अलामात इतनी शदीद हो सकती हैं अगर इंसान का दिफाई निज़ाम काम ना कर रहा हो कि ये सांस की ख़राबी आ सकती है। जब सांस की ख़राबी आ जाए या नमूनिया हो जाए तो उसको हम कहते हैं मॉडरेट या दरमियाने दर्जे की। लेकिन अगर किसी शख्स को हॉस्पिटल जाना पड़े और उसको सांस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए, एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं बाईपैप, यानी वो वेंटिलेटर तो नहीं है लेकिन वो किसी हद तक सहारा देती है ऑक्सीजन को अंदर भेजने के लिए। अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो इसको हम कहते हैं कि इंसान को अब शदीद बीमारी की तरफ वो जा रहा है।
और अगर वो वेंटिलेटर पे चला जाए और उसके मुख्तलिफ औज़ा काम करना बंद कर दें तो इसको हम कहते हैं शदीद तरीन बीमारी। लेकिन ये इंतहाई कम लोगों में होती है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उनमें माइल्ड या हल्की अलामात होंगी और वो खुद ही ठीक होते जाएंगे, और रेस्ट और पैनाडोल और पानी और बाकी फ्लूइड से। और बहुत 15% के करीब ऐसे लोग होंगे जिनमें दरमियाने दर्जे की बीमारी होगी। सिर्फ 5% वो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन या ज़्यादा इलाज की ज़रूरत होगी, और उनमें से भी सिर्फ 100 में से 3 लोग वो हैं जो वेंटिलेटर्स पे जाएंगे और खुदा न खास्ता उनकी हालत बिगड़ने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो ये हैं वो अलामात और ये है वो टाइम पीरियड जिसके साथ ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। लेकिन जब आप आराम करेंगे, पैरासीटामोल लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेंगे, तो ये बीमारी अगर 67 ईयर्स के एक ऐसे बंदे में जिसको एक ऐसी बीमारी थी जिसको हम गियान बरे सिंड्रोम कहते हैं, जो कि उसके क़ुव्वते मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर देती हैं, अगर वो ठीक हो सकता है तो आप सब लोगों के लिए तो ये बीमारी कोई मसला ही नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि वो और उसकी वाइफ यानी बेगम जेरी, वो इकट्ठे सफ़र कर रहे थे, लेकिन उसकी बेगम को ये कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं क्योंकि उसका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में किसी हद तक अलामात की समझ आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे।